हमारे देश को बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। यहां पर लोग अपनी मनपसंद की सरकारें चुनते हैं और फिर फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट हर स्टेट का जो बनता हक है वो उनको देती है, अबव द पॉलिटिक्स लेवल, अबव द पार्टी लेवल। लेकिन पिछले कुछ समय से जो हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र का गला धीरे धीरे करके काटा जा रहा है। नॉन बीजेपी जितनी भी गवर्नमेंट हैं उनको चाहे तो सीधा डायरेक्ट सेंट्रल की तरफ से फंडिंग रोक के, चाहे गवर्नर्स के थ्रू किसी न किसी तरीके से उनको तंग किया जाता है। आम आदमी पार्टी को तो बहुत ही स्पेशल निशाने पर लिया हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। नेशनल पार्टी बन गई है, सिर्फ महज 10 साल की उम्र है लगभग। तो ऐसे में बीजेपी का ये सोचना कि कांग्रेस को तो झेल लेंगे, कांग्रेस के साथ तो मिले भी हुए हैं ये, कांग्रेस को तो झेल लेंगे, लेकिन तीसरा कोई पैदा ना हो जाए, इस सिलसिले में उन्होंने दिल्ली में हमारे नेताओं पर ईडी के पर्चे बनाए, शराब घोटाले के पर्चे बनाए, हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में किया। अरविंद केजरीवाल को जेल में दिया, एक सिटिंग सीएम को, हमारे डिप्टी सीएम को जेल में, हमारे राज्यसभा मेंबर संजय सिंह जेल में। जितने भी हमारे पर्दे के पीछे भी अगर काम करने वाले कोई कार्यकर्ता या कोई हमारे पॉलिसी मेकर थे, सबको जेल में दिया गया, डराया गया, धमकाया गया, बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना मुश्किल हो जाएगी। तो जो ये डराने की, धमकाने की राजनीति है ये लगातार जारी है पूरे देश में। बंगाल में डीजीपी से लेकर सारे अफसर बदल दिए, क्योंकि इलेक्शन है। इलेक्शन लोगों से नहीं जीतते, ये इलेक्शन अपने ईडी, सीबीआई या इलेक्शन कमीशन या फिर जो अपने और डिपार्टमेंट हैं डराने वाले, ये उनके जरिए जीतते हैं। पिछले दिनों हमारे पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल जी के यहां ईडी की रेड हुई। जो लवली यूनिवर्सिटी चलाते हैं वहां पे 40,000 के करीब स्टूडेंट जो है वो शिक्षा लेता है। 35 से ज्यादा कंट्रीज से वहां पे स्टूडेंट जो है पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, इसलिए अचानक से वो दागी हो गए। आज संजीव अरोड़ा जी के घर पे इस समय ईडी की रेड चल रही है। संजीव अरोड़ा जी हमारे बिजली मंत्री हैं, हमारे लोकल बॉडीज मिनिस्टर हैं। बुरी तरह से उन्होंने बीजेपी को हराया था बाई इलेक्शन में लुधियाना से, तो आज वो भी दागी हो गए। मतलब क्या है? मतलब है बीजेपी द्वारा 2027 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी शुरू। ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, नोटिस भेजो, डराओ, क्योंकि इनको तो 117 बंदे नहीं मिल रहे इलेक्शन में। इलेक्शन लड़ने के लिए 117 बंदे नहीं मिल रहे बीजेपी को, तो वो कह रही है ईडी भेज के डराओ, जा तो तुम लड़ो ना, जा हमारे वॉशिंग मशीन में से निकलो। तो बहुत ही खतरनाक रुझान है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और सिर्फ और सिर्फ नॉन बीजेपी सरकारों को तंग किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ये ईडी का जो डंडा चलता है और निकलता कुछ भी नहीं है उसमें। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बरी भी नहीं कहूंगा मैं, मुकदमा ही नहीं शुरू हो सकता उन दस्तावेजों को के आधार पर। इसका मतलब इतना झूठा केस था कि मुकदमा ही नहीं हो सकता, लेकिन कहते हैं एक बार अंदर कर दो, बाद में इलेक्शन होने दो, फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। हाँ, अगर कोई इनके आगे झुक गया, इनकी ईन मान ली, तो फिर वो वॉशिंग मशीन में से निकल के बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है।